ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, आज हम लोग आचमन मंत्र का पाठ करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। उस आचमन मंत्र का जिसको हम लोग ब्रह्म संध्या में यूज करते हैं। दो आचमन मंत्र मैं बताऊंगा। आज वह आचमन मंत्र बताऊंगा जो ब्रह्म संध्या में यूज करते हैं, और दूसरा बाद में बताऊंगा जो हम लोग देव यज्ञ में उसको यूज करते हैं। एक्चुअली किसी भी आचमन मंत्र को कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से बना बनाया विधान है तो उसको फॉलो करें तो अच्छी बात है। कुछ ये ऐसे ही है जैसे हम रूल्स ऑफ रोड फॉलो करते हैं, तो उस विधान को बदलने से एक तरह से केओस पैदा होगा। तो अच्छा है कि जो जैसा यूज होता रहा है वैसे करें। तो आज हम लोग आचमन मंत्र देखेंगे जिसको हम लोग ब्रह्म संध्या में प्रयोग में लाते हैं। ॐ सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है Y36.12, तो Y का मतलब है ये यजुर्वेद से लिया गया है। अगर R है तो ऋग्वेद से है, और A है सो अथर्ववेद से है, और यस अगर बिगनिंग में है तो सामवेद से है। तो Y36/12 का मतलब यजुर्वेद के चैप्टर नंबर 36 से मंथ नंबर 12 है ये। इसी तरह से बाकी के अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। तो यह मंत्र हम बोल करके और 3 बार आचमन करते हैं। आचमन करने का मतलब हम दाएं हाथ की हथेली में पानी ले करके सिप करते हैं, 3 बार पीते हैं। वास्तव में जो हम पानी पीते हैं वो सिप करते हैं, वो बेसिकली गले की खराश वगैरह को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अगर पानी न हो और या आप नहीं भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, मंत्र को ज़रूर पढ़ें। ॐ सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। इसमें आपो जो यूज हुआ है इसका मतलब जल है। अप का अर्थ जल भी होता है और ईश्वर भी होता है। तो चूँकि हम इसको आचमन के रूप में यूज कर रहे हैं तो पहले इसका अर्थ जल लेते हैं और उसके हिसाब से इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और बाद में अब का अर्थ ईश्वर लेंगे और उसका भी हम व्याख्या करेंगे। सो ॐ सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको रिपीट करके याद कर लें। छोटा सा मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है और ब्रह्म संध्या में हमेशा प्रयोग में आएगा। यही पहला मंत्र जहाँ से वास्तव में आप लोग शुरुआत करेंगे ब्रह्म संध्या का। तो इसको 2-3 बार रिपीट कर देते हैं और आप लोग भी रिपीट करना है। ॐ सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। सन्नो मीन्स सम नः। सम सम मतलब शांति सुखदायक, न मतलब हम लोगों को, देवी मीन्स दिव्य गुणों से युक्त, अभिष्टय मीन्स अभिष्ट कार्य के सिद्ध हेतु, आपो हम अभी इसका अर्थ जल के संदर्भ में लेते हैं, भवन्तु पीतये पीते मतलब पान करना पीना, संयोरपि संयोग संयोग का मतलब अगेन है सुख शांतिदायक, अभी श्रवंतु न न का मतलब अगर हम लोगों से यहाँ भी है तो इसका अर्थ ऐसे होगा, राइट। सम देवी
हम शम का मतलब शांतिकारक है, तो हम लेंगे शांतिकारक। देवी मीन्स दिव्य, आपो मतलब जल, पीते मतलब पान करके हैं, तो अभीष्टय भवन्तु। अभीष्टय मीन्स अभीष्ट, अभिलषित कार्य, जिसकी हम इच्छा करते हैं वो कार्य, हमारे सभी इच्छा वाले कार्य भवन्तु सिद्ध होते हैं। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे, शम देवी आपो पीतये न अभीष्टय भवन्तु। शम देवी में शांतिकारक, देवी दिव्य, आपो जल, पीते पी करके या पान कर करके, न हमारा अभीष्टय अभीष्टकार भवन्तु हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो यह दिव्य जल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जल को दिव्य ही कहना चाहिए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल औषधि कारक भी होता है, जल के बिना तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको दिव्य जल कह रहे हैं। तो शम देवी आपो पीतये न अभीष्टय भवतु। सुख कारक दिव्य जल को पीकर न हमारा अभीष्ट भवन्तु, अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। राइट। सम 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 के आगे न, तो न को बाद में हम लेते हैं। सम देवी आप पीतये न अभीष्टय भवन्तु। सम शांतिकारक, देवी दिव्य, आपो जल, पीते पी करके या पान करके, न हमारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाता है, भवन्तु में सिद्ध हो जाता है। संयो अभिश्रवन्तु नः, रहित, और इससे न हमारा या हमारे ऊपर, संयो मीन्स रहित, शांति सुख की, रहित, अभिश्रवन्तु वर्षा होती रहती है। इससे शांति और सुख की वर्षा होती रहती है। राइट। हमें ऐसी भावना करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए और 3 बार आचमन करना चाहिए। राइट। आचमन करते समय हमें ये भावना करें कि यह दिव्य जल है, गुण कारक जल है। राइट। दिव्य जल मतलब औषधि कारक है, गुण कारक है, राइट, जीवन कारक है। तो इस दिव्य जल को ग्रहण करने से हमारे ऊपर सुख और शांति की वर्षा होती रहेगी। तो यह हो गया इसका अप का अर्थ जब हम जल लेते हैं तब। अब इसका अर्थ अगर हम अब का अर्थ हम ईश्वर लेते हैं, इसका अर्थ एक अर्थ ईश्वर कारक भी है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको समझने के लिए हमने एक और मंत्र लिया है। और यह मंत्र बेसिकली हमने अथर्ववेद से लिया है। 10th कांड 7th सूक्त, मंत्र नंबर 10 है। यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्मजनाः विदुः। यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्मजनाः विदुः। असंच यत्र संचान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः स्विदेव सः। यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्मजनाः विदुः। असंच यत्र संचान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः स्विदेव सः। यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्मजनाः विदुः। असंच यत्र संचान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमः स्विदेव सः। इसका अर्थ समझते हैं। यत्र मतलब जहाँ पर या जिसमें या जिस प्रभु में
या जिस परमेश्वर को, यत्र हम रिफर कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, लोकांश जिसमें सारे लोग, लोकांश मतलब सारे लोग, लोकांतर, च कोशांश, राइट। कोश मीन्स निधि, धन, कोश, खजाना। तो जिसमें सारे लोक, लोकांतर, सारे कोश और निधि, खजाना, ओके। अपो मतलब यहाँ पर वही अप का हम अर्थ समझाना चाहते हैं। अप का मतलब यहाँ पर हम ईश्वर से लेते हैं। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या बनता है? तो जिसमें सारे लोक, लोकांतर और सारे कोश, धन, संपत्ति, सब कुछ, ओके, जिसमें ये सभी चीज, और अगले में दिया है असंच असत च। असंच मतलब असत च, यत्र संचांत, संचांत मतलब सत च अंतः, सत च अंतः स्कंभम तम ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। सो हम ऐसे करेंगे, यत्र जिसमें, लोकांश कोशांश असत्य सत्य, जिसमें सारे लोक, सारे कोश, सारे असत और सत जगत, सब कुछ समाहित है, ऐसा जना विदु, ऐसा विद्वत जन जानते हैं, राइट। ऐसा जहाँ पर हम समझते हैं कि विद्वत जन यह समझते हैं कि जहाँ पर, जिसमें सारे लोक, लोकांतर, सारे कोश, निधि, सारे सत और असत जगत, सत और असत जगत हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कुछ जो है हमें सत लगता है, कुछ हमें असत लगता है। तो जिसमें सारे लोक, लोकांतर, सारे कोश, सारा सत और असत जगत, राइट, समाया हुआ है, उसी को जना विदु, ऐसा विद्वत जन जानते हैं। उसी को हम, राइट, अप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, स्कंभ कहते हैं, राइट के। उसी को हम अप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, स्कंभ कहते हैं। स्कंभ मतलब जो सबका धारण करने वाला, जो सबको धारण करता है। ब्रह्म मतलब जो सबसे बड़ा है। सो जिसमें या जिस प्रभु में सारे लोक, लोकांतर, सारे कोश, सारा सत और असत जगत समाहित है, ऐसा विद्वत जन जानते हैं। उसी परमेश्वर को अप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, स्कंभ कहते हैं। उसी परमेश्वर को अप कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं और स्कंभ कहते हैं। और वहीं पर एक प्रश्न भी बोलते हैं, तम ब्रूहि कतम स्वदेव सः। तो बताओ, ब्रूहि मतलब बताओ, कतम वह तम, वह ब्रह्म या वह स्कंभ या वह अप, वह प्रभु, वह परमेश्वर, कतम स्विदेव सः, वो किसमें समाहित है? वह प्रभु, रही कतम स्विदेव सः, वह किसमें, कहाँ पर समाहित है? इतना बड़ा जो ब्रह्म है, इतना बड़ा जो प्रभु है, जिसमें सारे लोक, लोकांतर समाहित हैं, सारे कोश समाहित हैं, सारे सत और असत जगत समाहित हैं, राइट, ऐसा विद्वत जन जानते हैं। तो बताओ कि वह तम, वह कतम श्रीदेव सः, वह प्रभु, वह परमेश्वर, वह ब्रह्म, वह अप, वह स्कंभ किसमें समाहित है? कतम श्रीदेव सः, वह किसमें समाहित है? वह कहाँ है, कहाँ स्थित है?
और उसी में उत्तर देता है। ध्यान से देखो, सत च अंत, संचांत का हमने विच्छेद बताया था। सत च अंत, अंत वह प्रभु कहाँ है? हमारे अंतःकरण में है। वह रही अंतःकरण में है। तो जिसमें सारे लोक समाहित हैं, जिसमें सारा सत और असत जगत समाहित है, जिसमें सारे कोश समाहित हैं, तो कह रहे हैं कि बताओ वह प्रभु, वह परमेश्वर कहाँ रहता है? वह किस में समाहित है? और उत्तर देते हैं अंतः, वह हमारे अंतःकरण में समाहित है। तो इतना सारे लोक लोकांतर जिसमें से सारा कितना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रह्म जिसको कह रहे हैं, जिसको हम विष्णु भी कहते हैं, विष्णु में मतलब सर्वव्यापक कहते हैं, जिसमें सारे लोक लोकांतर समाहित, सारे कोश समाहित, सारा सत असत जगत समाहित है, वो रहता कहाँ है? वो इतना बड़ा, वो रहता है हमारे हृदय की गुफा में ही, हमारे अंतःकरण में ही वो रहता है। याद है, ये एक मंत्र है जो बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ, राइट? दो सुंदर पक्षी एक ही वृक्ष की डाल पर बैठे हैं, वो एक उसमें से आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा जो है वहाँ पर उसी में बैठा हुआ है, आत्मा भी बैठा है उसी में, परमात्मा भी बैठा है। आत्मा संसार रूपी फल को भोग करने में लगा हुआ है तो परमात्मा को नहीं जानता है। अगर संसार रूपी इस भोग को छोड़ करके, क्योंकि वो एक ही पाएगा, चाहे भोग पाएगा चाहे ब्रह्म से, परमात्मा से योग पाएगा, तो परमात्मा से जुड़ना चाहेगा, परमात्मा से योग चाहेगा तो उसको भोग को छोड़ना पड़ेगा। तो इस भोग को छोड़ करके अगर परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो यह बड़ा ही विचित्र चीज है कि जो सबसे बड़ा है, जिसमें सारा चर चराचर जगत समाहित है, सारे लोक लोकांतर समाहित हैं, सारे खजाने उसी में समाहित हैं, वो रहता कहाँ है? हमारे हृदय की गुफा में ही रहता है। तो उसको बाहर नहीं देखना है, उसको अगर खोजना है, उसको जानना है, उसको रियली आप उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, तो वो उसको आपको उसके लिए अपने रही हृदय की गुफा में ही झांकना पड़ेगा। सो वही है मंत्र, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्न पीपलम स्वादवती अनशन च अन्य अभिचाकसीति। रही एक उस पेड़ पर लगे हुए फल को खाता रहता है और दूसरा उसी को केवल खाते हुए देखता रहता है। परमात्मा देखता है और आत्मा जो है रही फल खाता है, मतलब रही भोग में लिप्त लगा हुआ है। ये दोनों उसी अंतःकरण में बैठे हुए हैं। इसी बात को श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी एक जगह पर बताया गया है। अरुण अरीरान महतो महीयान आत्मा गुहायाम नियतो सृजंतो तमः क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मान। अरुण मीन्स वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, रही अणु के आकार का है। महतो महीयान मीन्स वह बड़ा से बड़ा है, वो छोटा से भी छोटा है और वही बड़ा से भी बड़ा है। आत्मा गुहायाम निहतो सृजंतो, ऐसा जानो कि वह आत्मा गुहायाम हमारे हृदय की गुफा में ही छुपा हुआ है। अगर उसको देख लेते हो, उसको आप उसकी अनुभूति कर लेते हो, तो वीत सो को सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुख क्यों है? हम भोग में लगे हुए हैं, उसी के लिए। सो तमक क्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मन।
तो जैसे हम उसकी अनुभूति कर लेते हैं, उस ब्रह्म की अनुभूति कर लेते हैं, तो हमें सारे शोक से हम पार चले जाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ बताया गया, वह अणु और या सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से छोटा है, और महत्व में बड़े से बड़ा है। लेकिन आत्मा गुहा या मुह, हमारी आत्मा हमारे हृदय की गुफा में ही वह निहितो से जंतो, ये जानो कि हमारे आत्मा की गुहा में ही पड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। अब प्रश्न है कि हम उसकी अनुभूति कैसे करेंगे, किस ढंग से करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो सारे हम क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जानना, कितना भी हम क्लास ले लें, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमय वैस विवृते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विवृते तनुश्याम। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, ये आत्मा केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं होती है। हम कितना भी प्रवचन दे देंगे, हमारे प्रवचन से कुछ लोग आके कहते हैं कि आप भगवान को दिखा दो तो हम भगवान का भजन करेंगे। कोई नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो तो छुपा हुआ है आपकी ही हृदय की गुफा में, तो दूसरा कैसे दिखाएगा, आपको ही देखना है। तो नहीं, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य और न मेधया, न वो बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होता है, न बहुना बार बार सुनने से भी प्राप्त नहीं होता है। वो मिलेगा कैसे, जमय वेश विवृते तेन लभ्यस तैसे से आत्मा विवृते तनुसाम। जिसको वह प्रभु चाहते हैं कि वो उनको जान जाए, वही उनको जान सकता है। जिनको यो प्रभु खुद चाहते हैं, वो परमात्मा खुद चाहते हैं कि वो हमारी अनुभूति कर ले, केवल वही उसकी अनुभूति कर पाएगा। अब वो क्यों चाहेंगे, हमारा उसमें क्या रोल होगा। यह बात सही है कि प्रवचन से वो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रवचन माध्यम हो सकता है। बुद्धि से नहीं मिलेगा, न मेधया बुद्धि से नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान, न ही ज्ञान सदृशम पवित्रम ये भी देते, ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ है ही नहीं, तो वो माध्यम हो सकता है। बहुना सुनते न, बार बार सुनने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन बार बार सुनना माध्यम हो सकता है। और आपको याद है पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। प्रणव धनी, जो प्रणव है, जो ओमकार है, वो धनुष के समान है, और शरो ही आत्मा, और आत्मा ही उसका बाण है। ओमकार ही धनुष है, और आत्मा ही उसका बाण है। ब्रह्म तत्व लक्ष्यम उच्यते, और इस धनुष बाण है, अगर धनुष पर बाण का संधान करेंगे तो कोई लक्ष्य तो होगा। तो लक्ष्य क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति। तो कहते ब्रह्म तत्व लक्ष्यम उच्यते, तो ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है। अगर हम लक्ष्य भेदन कर देते हैं अप्रमत्तेन, अमपन मीन्स बाई अनएजिटेटेड माइंड, अप्रमत्त माइंड से, स्थिर चित्त मन से, मतलब स्थिर चित्त मन से, वेदव्यम, अगर हम इस आत्मा रूपी बाण से हम प्रणव रूपी धनुष द्वारा उस ब्रह्म का भेदन करते हैं, सर्वतन्मयो भवेत। वह होता क्या है कि ये जो स्वर है, ये जो हमारा बाण है, वो उसी में जाकर के घुस जाता है, ब्रह्म में, उसी में मिल जाता है, उसका भेदन करके उसी में तल्लीन हो जाता है, उसी में मिल जाता है। और जैसे ही उसमें मिलता है, और उस ब्रह्म में जब यह बाण एकाकार, आत्मा एकाकार होता है, तब वह प्रभु क्या करते हैं, वो अपनी अनुभूति हमें करा देते हैं। कैसे अनुभूति करा देते हैं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य।
दिवी व चक्षुरात्मा, दिवी जैसे सूर्य के उजाले में हम चीज़ों को देख लेते हैं, वैसे ही उस परम पद को, वह विष्णु के परम पद को हम वैसे ही उसको देख लेते हैं, वैसे ही हम उसकी अनुभूति कर लेते हैं। अनुभूति करना, देखना एक तरह से बराबर है। कुछ चीज़ों की अनुभूति होती है, हम देखते नहीं हैं, लेकिन अनुभूति तो हो जाती है। जैसे अगर आप बिजली का तार छुएंगे लाइव, तो वो अपनी अनुभूति तो करा देता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन अनुभूति तो करा देता है। तो उसी तरीके से इसकी भी, परमात्मा की भी अनुभूति हो जाती है, प्रोवाइडेड, राइट, अगर परमात्मा चाहते हैं कि हम जानें। लेकिन उसमें हमारा रोल यह है कि हम उस प्रणव को धनुष बना करके अपनी आत्मा को, राइट, तीर बाण बना करके हम उस ब्रह्म की ओर हमेशा, राइट, चलाएं। हमेशा चलाएं का मतलब हम उस मंत्र का आवर्तन करते हैं, बार बार मन का आवर्तन करते हैं। यह मन की बात है, मंत्र जो है मन की बात है, यह चीज़ ध्यान में रखना। कुछ लोग आजकल बड़े बड़े धोखेबाज हैं, जो कहते हैं कि हमने इतने करोड़ मंत्र बना करके, राइट, ये हमने एक मेटल कोई है दे देते हैं, कहते हैं इसको घर में लगा दो तुम्हारी सारी सिद्धि हो जाएगी। मंत्र मन की चीज़ होती है, मेटल की नहीं होती है। वो सभी चीज़ें केवल व्यापार के लिए हैं या लोगों को धोखा देने के लिए है। मंत्र न किसी मेटल में घुसता है, न किसी पिक्चर में घुसता है। मंत्र अगर है तो ब्रह्म का भेदन करेगा, और वो भी तभी जब आप मन से उस मंत्र को का आवर्तन करेंगे, और उसका लक्ष्य जब ब्रह्म होगा तभी। वो कभी भी किसी मेटल में नहीं घुस सकता। तो ये जितने लोग मेटल बेच रहे हैं 500 रुपये में, कुछ लोग तो हज़ारों रुपये में बेच रहे हैं, ये सारे, राइट, ठगी कर रहे हैं, सारे बहुत बड़े ठग हैं। इनसे बचना, राइट। किसी दूसरे का जपा हुआ मंत्र आपके काम नहीं आएगा, आपको खुद ही, राइट, ओमकार को धनुष बना करके या अपनी आत्मा को बाण बना करके ब्रह्म को लक्ष्य करके ये आवर्तन खुद ही करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो दूसरे के करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम रास्ता बताते हैं, हम हमेशा बताते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्य में च। यज्ञ दान और तप, इन 3 चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और इन्हीं 3 को छोड़ करके बाकी सब कुछ हम जीवन में करते रहते हैं। तो दान के रूप में जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है, जो कुछ भी हम थोड़ा जानते हैं, हम उसको आपको देना चाहते हैं। आप लोग श्रद्धा से इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। हम धन दान नहीं करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान दान करते हैं, वही हमारे पास है। और यज्ञ और तप आपको खुद करना है, कैसे करना है वो हम, राइट, इन क्लासेस में आपको ज़रूर बताते रहेंगे। ओम